त्रिशा का परिवार हमारे साथ मौजूद है। त्रिशा के चाचा और भाई हमारे साथ इस समय हैं। लोकेश जी, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। बहुत सारे एलिगेशंस हैं जो ससुराल पक्ष की तरफ से भी लगाया गया, आप भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। और जो बेल्ट है जहां पर फांसी लगाई त्रिशा ने, उस जगह की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन क्या और उम्मीद है आपको? और क्योंकि जो परिवार है ससुराल पक्ष, वो बार बार कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं। देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको ही करेक्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले जो आप बार बार ये एक ही चीज रिपीट कर रही हैं कि फांसी लगाई, फांसी लगाई, ये इसीलिए तो हमने सेकंड पोस्टमार्टम मांगा हुआ है ना, कि ये फांसी नहीं है, ये हत्या है। तो प्लीज इसको मेहरबानी करके बार बार अपनी तरफ से ये चैनल के ऊपर बैठकर आप ये ना बोलें कि उसने यहाँ जब तक फांसी लगाई, जजमेंट्स नहीं आता है, जब तक जजमेंट्स नहीं होते हैं सर हमारे पास, वी डू नॉट हैव एनी राइट, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन आप अपनी जो मांगे हैं वो बताइए प्लीज। जी मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि वो अभी क्योंकि उसी के लिए सेकंड पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, तो वो फांसी नहीं है, मर्डर है। ये मर्डर है, इसी ये हमारी मांग है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये फांसी नहीं है, ये मर्डर है। दूसरी चीज, अभी तो उसकी गिरफ्तारी जो बताई गई है, वो गिरफ्तारी नहीं की गई पुलिस के द्वारा, उसने सरेंडर किया है खुद से। ये केस को डाइल्यूट करने की या क्योंकि वो इतने बड़े कानून के जानकार हैं, जिसकी माँ जज रह चुकी हैं और वो खुद क्रिमिनल लॉयर है, तो क्या स्टेप उनको लेना चाहिए, वो स्टेप वो ले रहे हैं। तीसरा, गिरिबाला सिंह अभी तक सस्पेंड नहीं हुई हैं, अपने पद पर बनी हुई हैं, और पद पर बने रहने के कारण वो निरंतर प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी हैं, जो इस केस को प्रभावित करने की पूरी कोशिश में पूरी अपनी जी जान से लगे हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सीबीआई मांग के लिए इसके रिकमेंडेशन दिया है। एम्स से भी अभी डॉक्टर्स का पैनल कब तक यहाँ पहुंचेगा, कब तक बनेगा, कब तक पोस्टमार्टम होगा, अभी हमारे पास में ये सूचना नहीं है। ये जानकारी है कि एम्स डायरेक्शन के अंदर टीम बनाई जाएगी, जो सारी सेकंड पोस्टमार्टम करके जो भी फाइंडिंग्स है वो बाहर आएंगी उसके बाद। जी मैडम। ठीक है आशीष, आप चूंकि त्रिशा के भाई और भाई बहनों में एक अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है, कभी त्रिशा ने जिक्र किया समर्थ सिंह को लेकर के मारपीट, क्योंकि कुछ चोटें भी त्रिशा के शरीर पर पाए गए हैं, क्या कभी कोई ऐसा जिक्र जो उन्होंने किया हो? तुषा की जो बातें थी उससे एक बात तो क्लियर आती जा रही थी कि तुषा ने जिस बिहेवियर को देखकर इस परिवार से जुड़ने का फैसला किया था, बाद में तुषा के फादर मदर उन्होंने भी एग्री किया और ये शादी भी हुई। तो उस बिहेवियर में जो जिसको देखकर ये जुड़ी, और उसके बाद जो वहां पर उसने चीजों को विटनेस किया, जो उसने शेयर भी करी और आप लोग के पास भी और पुलिस को भी जो है काफी सारे साक्ष्य दिए गए, तो उसमें असल कैरेक्टर जिसमें लगातार किसी को डिमीन करना, टॉर्मेंट करना और उसको जो है घटिया स्तर की बातें करना, उसकी फिडेलिटी पे क्वेश्चन मार्क्स उठाना, ये सारी चीजों को जो है तुषा ने शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। और यही कारण है कि दुनिया से जाने से पहले उसने बहुत कुछ झेला है। यहाँ पर काफी सारी बातें वो बता पाई, काफी सारी बातें संभवतः उसके साथ ही चली गई या अभी भी जो है छुपाई जा रही। आशीष, आपको क्या लगता है कि उस शाम क्या हुआ होगा वहां पर? देखिए, ये उस शाम क्या हुआ होगा, ये सब इतना तो जरूर है कि बहुत बच्ची जो है पीड़ा में ही रही होगी, जो भी कुछ उसके साथ हुआ। लेकिन उस शाम के बाद से जो हुआ है वो बहुत ही हैरानजनक और बहुत पीड़ा का जो है विषय रहा है। आप सब लोगों ने उसको जाना, कैसे जो है एक इतने संगीन कुकर्म के लिए भी जो है एफआईआर को दर्ज करना उचित नहीं समझा गया। 45 दिन बाद जांच, 45 दिन तक लग के जांच हो सकती है और उसके बाद एफआईआर होनी है या नहीं होनी, इस पे फैसला किया जाएगा। तो इस तरीके के जो है मध्य प्रदेश पुलिस परिवार को 3 दिन और रात परेशान करती रही। फाइनली एक एफआईआर हुई और उसके बाद लगातार इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है, अगर लेटेस्ट अगर बात करी जाए, जो अभी आपने बात कही कि चाचा जी ने भी क्लैरिफाई किया कि सरेंडर, तो अगर आप उस चीज को भी अगर आप देखें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई अभियुक्त बैठा हुआ है कोर्ट नंबर 32 के अंदर, यानी जजेस के चैम्बर में, और ये जो है एक अनूठी चीज यहाँ पर हो रही है। अनुराग श्रीवास्तव जी जो वकील हैं, उन्होंने हिम्मत दिखा के जबरदस्ती उस चैम्बर को खुलवाया और उसमें जो है उन्होंने उसको पाया, और उसके बाद फिर वो जो है बार चैम्बर में जाके बैठ जाता है। तो ये बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतने प्रभाव का निरंतर
अब्यूज करते चले जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर दिया है। आशीष, एक हमें जो उम्मीद है ऑडियो कि- क्लिप है वो मेजर हर्षद के साथ, जो त्विषा के भाई हैं, कजिन से हैं, उनके साथ वायरल हुआ है गिरिबाला का। उसमें वो ऑडियो क्लिप सुनाई दे रहा है जिसमें इनफिडेलिटी की बातचीत हो रही है। बहुत सारी बातें जो मेजर हर्षद भी बोल रहे हैं उनको, उनकी तरफ से जवाब भी आ रहा है। तो क्या इस ऑडियोज को लेकर के चर्चाएं हुई कभी, ये बातचीत? क्योंकि परिवार से, दोनों परिवारों के बीच एक कॉन्वर्सेशन है। बहुत क्लियर है मैम कि उसने इस तरीके की बातें पहले भी कही थी, और यही कारण है कि उसकी खुद की सुरक्षा के लिए संभवतः वो क्लिप जो है अवेलेबल कराई गई। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक छोटी सी एक एक्टिविटी है जो आप लोग के सामने है। बाकी इस तरीके के कई सारी बातों ठीक है आशीष,